हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आज की वीडियो में हम ये इन रीलों को एक्सप्लेन करना बताएंगे। देख सकते हैं बहुत सारी हमारे पास रीलें हैं। इन सभी को रीलों को मैं एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे काम करती हैं और इनमें क्या क्या फंक्शन होता है। तो हमने कुछ वायरिंग डायग्राम भी आपको बना के रखे हैं आपको समझाने के पर्पज़, ठीक है। और कुछ हमने यहाँ पे इसको सब सेटअप तैयार किया रखा है, प्रैक्टिकल समझाएंगे। और हमने तकरीबन सारी रीलें यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे रखी हुई कि आपको जो है हर चीज़ एक्सप्लेन से समझाया जाएगा। देख सकते हैं ये रिले हमारे पास है जो हमारे कैरियर में लगी होती हैं, और ये हमारी जो है ट्रेन में लगी होती हैं। ये सभी रिले एक ही फंक्शन पे काम करती हैं, बस सारे सबका डिज़ाइन चेंज है। ये रिले हमारे बोर्ड वगैरह में होते हैं, जैसे लिफ्ट के बोर्ड हो गए या कोई हमारा और भी इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, तो उसमें ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती है ये रिले सारी। ये हमारे कुछ एलजी वगैरह में आते हैं, उसमें भी ये रिले लगी होती हैं, जिस टाइप की होती हैं। तो जितनी भी रिले हैं सभी हमने कोशिश की एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये चीज़ याद रखें, ये सारी रिले एक ही जो है प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होने वाले कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ तो इसमें दो तीन चीज़ आपको याद रखना है, रिले का सारा आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। पहला आपका हो गया कॉइल, दूसरा आपका एनो पॉइंट, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका एनसी पॉइंट, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको याद रखना, कॉइल, एनो, एनसी पॉइंट। बस जितनी भी रिले यहाँ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं सभी में एक चीज़, ठीक है। बाद में हम आपको इसको खोल के भी एक दिखाएंगे, आपको अगर थोड़ा सा डाउट वगैरह है कुछ तो हम आपको अंदर से भी दिखा देंगे। तो ये सारी रिले हैं, तो ये रिले हमारी यूज़ होती हैं बहुत सारी पीसीबी वगैरह में अलग से। ये काफ़ी हैवी रिले, इस पर तकरीबन देख सकते हैं 30 एम्पियर तक इस पे लोड डाल सकते हैं। ये नॉर्मल जो है रिले है, ये सब नॉर्मल है, ये थोड़ा हैवी है। तो रिले ये जो एम्पियर वाइज भी आती हैं, ठीक है। और वोल्टेज के जो इसका कॉइल है वो सभी पे अलग अलग आती हैं। जैसे ये 24 वोल्ट पे है, ये 220 वोल्ट पे है, ये भी 24 वोल्ट पे है, ये भी 24 वोल्ट पे। अब ये जो है कुछ 220 पे भी आती है, 24 वोल्ट एसी और डीसी, और 60 वोल्ट डीसी वगैरह, ये सभी पे आती है। मल्टी वोल्टेज होती है, इनमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम बेसिक जो है इसका अंदर जो इंटरनल मैकेनिकल है वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे काम करता है। फिर आगे हम वाइट डायग्राम के जरिए समझाएं, फिर आखिरी में पूरा प्रैक्टिकल करके समझाएंगे। देख सकते हैं ये जो है, जैसे मैंने बताया, तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तीन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, कॉइल, एनो, एनसी पॉइंट। कॉइल क्या पर्पज़ है, हम इसको सप्लाई देंगे तब रिले हमारी चालू होगी। ये हमारी 220 वोल्ट हो सकती है, 24 वोल्ट होती है, ये मल्टी वोल्टेज हो सकती है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पैनल में, ठीक है। ये आप चीज़ याद रखें, जितनी भी रिले हैं सभी इस पर काम करती हैं, तीन उस पर, ठीक है। अब इसके बाद रिले का आपका जो भी डाउट हो दूर हो गया है। कॉइल का हमने समझ लिया, ये वोल्टेज दिया जाता है सप्लाई चालू करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते ये कॉइल है, ऐसे सभी में कॉइल है, देख सकते हैं इसके अंदर भी कॉइल है, ठीक है। इसके अंदर भी कॉइल है जो कि ये वाला है, देख सकते हैं। और इसके अंदर भी जितनी भी हम आपको रिले दिखाए सभी के अंदर कॉइल है। कॉइल इस वजह से इसको सप्लाई दी जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग ये देखते हैं ये पॉइंट अप डाउन होंगे, ठीक है, ये चालू होंगे। तो ये चीज़ हमने समझ ली। दूसरा मैंने क्या बताया, एनो पॉइंट, एनसी पॉइंट, ये दो ही पॉइंट होते हैं। इन्हीं दो पॉइंट के जरिए जितना भी ऑटोमेशन का काम है, जितना भी पैनल का काम है, सब इन्हीं दो पॉइंटों पे काम होता है, एनो और एनसी। एनो का मतलब आप समझ लीजिए, एनसी का मतलब आप मैं अपने तरीके से मैं समझा दूँ। एनो का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस समय हमारे रिले में या फिर जितने भी स्विच हैं या जितनी सप्लाई आएगी, तो वो सप्लाई आने के बाद जब वर्क किस पे करेगा, एनो पॉइंट पे सप्लाई वर्क करेगा। मान लिया जैसे एग्जांपल फॉर ये रिले का हम अभी आपको फ़िलहाल समझा दें, फिर इसका डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मान लिया ये सब जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला सॉरी नीचे कॉमन पॉइंट इस 4 पॉइंट, और ये वाले हमारे कॉमन पॉइंट, ये हो गया एक एनो, एक हो गया एनसी, इस वजह से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल पे सप्लाई दी है। तो यहाँ पे जब सप्लाई हम देंगे, ठीक है, जब इस पर सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे, और यहाँ से अपने आप से कब निकलेगी, एनसी से। और जब सप्लाई आएगी तब कहाँ से निकलेगी, एनो की। मतलब जब हम सप्लाई देंगे तब एनो से निकलेगी, और जब सप्लाई नहीं आएगी तब जो एनसी से, यानी रिले हमारी एनर्जाइज होगी तब एनो पे कहाँ सप्लाई पास होगी, और जब नहीं सप्लाई आएगी तब एनसी पास होगी। ये आप चीज़ ध्यान रखें, एनो एनसी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। अब ये चीज़ें ये रिले के जरिए आप समझिए कि नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये कॉइल का पॉइंट है, इसको सप्लाई हम देंगे, देखिए देख सकते हैं ये वायर हमारी यहाँ पे दोनों जुड़ी हुई, इस कॉइल को सप्लाई मिल रही, 2 सिरे हैं, सप्लाई मिल रही, कॉइल ये ओपन हो जाएगी, कॉइल सप्लाई मिल जाएगी।
अब ये 2 पॉइंट है, ये वाला हमारा हो गया NC पॉइंट, ये वाला हो गया NO पॉइंट। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको पता है वो स्किप कर सकता है, अक्सर कन्फ्यूजन NO NC में होता है। इस पॉइंट को हम NO बता रहे हैं, इस पॉइंट को हम NC बता रहे हैं। NO जब सप्लाई यहाँ आएगी तब इधर से जो हमने सप्लाई दी इधर से पास कराएगी। NC क्या है, जब सप्लाई नहीं आएगी, रिले में सप्लाई नहीं होगी, रिले बंद होगी, तब इसमें सप्लाई जो है यहाँ से निकल जाए। मल्टीमीटर से अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्वांटिटी बताएगा बंद कंडीशन पे, ठीक है। जैसे मैंने मल्टीमीटर क्वांटिटी पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम चेक करें, देख सकते हैं आवाज़ आ रही है आपको, ये मेरी सप्लाई अभी बता रही है। अच्छा यहाँ पे भी चेक करा दें तो यहाँ पे सप्लाई हमें क्वांटिटी नहीं बताएगी, देख सकते हैं कोई क्वांटिटी नहीं बता रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नॉर्मली ओपन, ये अभी ओपन है नॉर्मल कंडीशन पे, देख सकते हैं ये सप्लाई यहाँ पे ओपन है, ये दरवाजा मान के चलिए। अभी ये हो गया क्लोज, चाहे यहाँ पे टच हुआ, ये ओपन हो गया, दरवाजे की एग्जाम्पल, यानी दरवाजा ओपन है यानी सप्लाई यहाँ से पास नहीं कराएगा। ये दरवाजा क्लोज हो गया तो सप्लाई पास करा देगा। ये पॉइंट क्लोज होंगे तब सप्लाई पास कराएगा, ये ओपन हो गया तो सप्लाई पास नहीं करेगा। NO NC ये चीज़ आपने समझ लेनी। तीन चीज़ें मैंने समझा दी। अब जितनी भी रिले मैंने जैसे बताया सब उसी बेस पे काम करते हैं। कॉइल, NO NC पॉइंट, कॉइल पे सप्लाई देंगे और NO NC वाला पॉइंट हमारा निकालेगा। कैसे निकालेगा NO NC, हमने आपको समझा दिया। सप्लाई आने पे NO से सप्लाई निकलेगी और सप्लाई ना आने पे NC से सप्लाई निकलेगी। ये भी रिले सेम उस पर है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल है, कुछ नंबर पड़े हुए, ये हमारे दोनों पॉइंट NO है, यानी इस पॉइंट में 2 NO है, ठीक है। ये रिले है हैवी वोल्टेज के लिए। फिर यहाँ पे इस रिले को हम समझाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी बने होते हैं, हर एक रिले में डायग्राम बने होते हैं। यहाँ पे ये निकल गया, लेकिन ये जो है डायग्राम हर ये बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 कॉइल का ये सिंबल आप दे सकते हैं, ये कॉइल का सिंबल है, ठीक है। तो 0 1 कहाँ पे नंबर, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, जो आप देख पा रहे हो। तो इसी में जो है 0 1 जो हमारा कॉइल हो गया, बाकी 2 ये पॉइंट हमारे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हमारे ये जो NO है, जब सप्लाई देंगे तब यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, दोनों NO सेम एक ही क्वालिटी के हैं, डिज़ाइन चेंज है। यहाँ पे एक कॉइल है और 2 NO है, यहाँ पे एक कॉइल है और 2 NO है। इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है। इसको मैंने बता दिया, यहाँ पे कॉइल है, 2 में पॉइंट है, 2 पॉइंट। अच्छा ये ऐसे हैं, ठीक है। और इस वाले में क्या था, ये ऐसे इस पे देंगे यहाँ से निकली, इस पे देंगे यहाँ से निकलेगा। इसमें क्या, यहाँ से देंगे तो यहाँ से निकलेगा, ऐसे ये नहीं। ये भी आप चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और जो है सप्लाई दे करके भी चेक कर सकते हैं और क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, जैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम है। तो यहाँ पे जो है दो पॉइंट है, लेकिन एक ये NC है, ये एक NO है, ठीक है। तो एक ये इसमें NC हो गया, एक ये NO हो गया, समझ लिया हमने। कॉइल है, NO NC पॉइंट है, इसमें कॉइल है, दोनों NO पॉइंट है। इसमें क्या कॉइल है, दोनों NO पॉइंट है। फिर यहाँ पे इस रिले को समझते हैं, ये भी सेम है, बस डिज़ाइन जो है चेंज है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये हमारे कॉइल से कनेक्ट है। ये दो पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, कॉइल को हमारी सप्लाई मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं, जैसे यहाँ पे दिया गया था 4 पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे क्या, ये जो है एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला। इस पॉइंट से जब सप्लाई देंगे तो जो है यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी। जैसे सप्लाई यहाँ पे आ रही है, कॉइल को सप्लाई मिल रही, कॉइल एनर्जाइज हो रहा है, तो ये जो है हमारे NO से निकलेगा। सप्लाई नहीं आ रही तो यहाँ से निकलेगा। तो इसमें ये कॉमन है, इसके साथ ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा सप्लाई आने और ना आने पे, ठीक है। तो ये कॉमन है, यहाँ से ऐसे भी निकलेगा जब सप्लाई नहीं आ रही हो, ये अगर जब आ रही हो तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। सप्लाई आ रही का मतलब ये कॉइल की सप्लाई में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सारी डिटेल लिखी होती है, डायग्राम बने होते हैं। नहीं है तो आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और उससे आपको पता हो जाएगा कि क्या है, जिस पे बताएगा बंद कंडीशन में। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे चेक करना है। तो कुछ चीज़ें हैं आप जो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, चेक भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया रीडिंग पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉइल इसके अंदर होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो हो सकता है ये ना बताए, लेकिन फिर भी मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो मल्टीमीटर से ऐसे हम चेक करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब ये कॉइल का पॉइंट है। ये इससे चाहे चेक करें, ठीक है, चाहे इस वाले पॉइंट से चेक करें, सभी ये दोनों मैंने बताया एक ही है। तो ये इस पर सप्लाई बता रहा है। अब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट के साथ हम चेक करेंगे, जैसे मैंने कॉमन पॉइंट ये बताया ना, ठीक है।
यहाँ पे कुछ रीडिंग बता रहा है, मैं कॉन्टिन्यूटी लगा लो आप और अच्छे से, ठीक है। इस पे नहीं बता रहा, यानी यहाँ से भी NC पॉइंट है, चालू हो जाएगा तो ये यहाँ से सप्लाई निकालेगा NO पॉइंट, ठीक है। तो ये कॉमन, ये NC, ये NO, ठीक है। हमने इसको साइड में रख दिया। ये भी मल्टी पॉइंट की वोल्टेज है, ये रिले है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी ये रिले हमारे पास है। ये डायग्राम है इसका, निकाल मैं दिखाऊँ। ये इसका बेस होता है। इस टाइप की रिले में क्या होता है, मैन होता है इसका बेस को आपको समझना होता है, जो पॉइंट है, ठीक है। इसका मैंने इसको निकाल लिया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका बेस होगा, ये रिले अलग से इसमें इंस्टॉल कर दी जाती है। ये इसका स्टैंड हो गया, इसी के अंदर सारे कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर चीज़ लिखी होती है। मैं आपको सारी चीज़ सब डिटेल समझाने की कोशिश इस वजह कर रहा हूँ कि अगर किसी भी टाइप की आपके पास रिले आ जाए कंफ्यूज ना हो। 3 चीज़ें तो मैंने पहले बता दी, 3 पॉइंट उसमें है, NO, NC और कॉइल। 3 चीज़ याद रखना, कॉइल पे सप्लाई दी जाएगी, कॉइल चालू होगी और फिर उसके बाद NO, NC हम पॉइंट यूज़ करें जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये जितनी भी आप रिले दे सब वही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब उसी टाइप की रिले हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं है। कॉइल है, पॉइंट है और NO, NC पॉइंट है। उसमें क्या था, कुछ में ऐसे NO थे, कुछ में NO, NC भी था, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या है, 4 ये देख सकते हैं, इस वाली रिले में हमारा ये 2 पॉइंट होगा कॉइल। अच्छा, ये कैसे फाइंड होगा कि कौन सा हमारा कॉइल है, कौन सा NO है, कौन सा NC है? तो तकरीबन जितने भी बेस होते हैं सभी में ये लिखा होता है, डायग्राम बना होता है, ठीक है। नहीं भी होता है तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, तो अगर आप दिखा पाऊँ मैं, तो यहाँ पे एक नंबर पड़ा हुआ A1 A2, कॉइल का A1 A2 होगा, ठीक है। तो ये नंबर पड़ा हुआ है, ये कॉइल का हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सही से मैं दिखाऊँ, कॉइल लिखा हुआ है, कॉइल ये लिखा A1 A2। यहाँ पे सप्लाई आएगी इस रिले को वर्क कराने के लिए, ठीक है। ये कितनी है, ये 230 वोल्ट पे है, ठीक है, ये सप्लाई। तो हम इसको 230 वोल्ट देंगे तो ये रिले अपनी काम करने लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर ये कॉमन पॉइंट, यानी ये 4 हमारे कॉमन पॉइंट यहाँ पे सप्लाई देंगे चारों में, ठीक है। और सप्लाई दे करके और फिर यहाँ से हम NO, NC पे सप्लाई ले लेंगे, जैसे आगे हमारी रिक्वायरमेंट हो वैसे यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये बेस है, सभी पे सब चीज़ नंबर लिखे हुए, डिटेल लिखी हुई, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही इसका है, ठीक है। इसका भी इसमें गोल बनाया हुआ, डिज़ाइन बनाया हुआ, इसमें भी कॉइल का है। तो यहाँ पे एक हल्का सा कट दिया हुआ है, ठीक है। कट में ये ऐसे लग जाएगा और ये ऐसे दबाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर भी हर चीज़ देखो लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर भी हर चीज़, अच्छा मैंने डायग्राम बनाया, आपको कंफ्यूज है, मैं रिले दिखा रहा हूँ, थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, मगर आप रिले का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ये बहुत ज़रूरी है। रिले को यूज़ करना आपको आना चाहिए। रिले को जब आप यूज़ करेंगे तो हर एक चीज़ काम आपको आसान लगेगा, यानी जहाँ भी लगे आप देखेंगे कहीं, हाँ ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें समझ जाएंगे। 3 चीज़ मैंने बताई, कॉइल, NO, NC पॉइंट। अब यहाँ पे देखें क्या है, ये जो लिखा है बॉटम व्यू, ठीक है। ये कॉइल का सिंबल है, 2 और 7 नंबर से क्या आएगी, सप्लाई आएगी। यानी अगर हम 2 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे फाइंड करेंगे, जैसे मान देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये 7 नंबर है, ठीक है। ये 7 नंबर, ये 2 नंबर है, ये 7 है, 2 नंबर पे हम सप्लाई देंगे तो हमें कॉइल को मिल जाएगी। तो हमें पता लग गया 2 और 7 नंबर हमारे कॉइल वाले पॉइंट है, तो यहीं पे हम कॉइल वाली सप्लाई की कनेक्शन करेंगे। और फिर यहाँ पे देखें 4 4 8 पॉइंट है, यहाँ 4 4 8 पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे निकल गए कितने उसके कॉइल के, तो कितने बचे हमारे 6 पॉइंट। तो 1 और 8 हमारा ये हो गया कॉमन पॉइंट, देख सकते 1 और 8 हमारा कॉमन पॉइंट। ये हमारा 1 और यहाँ पे सॉरी ये हमारा 1, ये हमने कॉइल 2 और 7 का कॉइल दे दिया, ये वाला इधर लेफ्ट और राइट वाला। और 2 और 1 और 8 हमारा देख सकते नंबर यहाँ पे नहीं भी मैं देख आपको बता रहा हूँ, 1 और ये 8 है, बीच वाले 2, और इस पर सप्लाई देंगे, कॉमन पॉइंट है। और यहाँ पे 1 NO 1 NC, 1 NO 1 NC, 1 पॉइंट का NO NC, 1 पॉइंट का NO NC, इस वजह से यहाँ पे 4 हैं। तो 2 हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 पॉइंट है हमारे, और 2 पॉइंट को NO NC में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह यहाँ पे 8 पॉइंट होंगे। इसमें जो है 2 थे NO NC, इसमें क्या 4 NO NC, कॉमन हमारे ये 4 हैं। और यहाँ से चारों पे हम 4 NO ले सकते हैं, 4 NC लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अच्छा, मल्टीमीटर से अगर हमें कोई चीज़ डाउट चेक करना है तो कैसे हम चेक करेंगे, जैसे मैंने उसमें भी बताया था, इस वाले को भी आपको चेक करके बता देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो हम इसको रीडिंग पे लगा, कॉइल को हमेशा रीडिंग में लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है, तो हो सकता ना बताए। तो यहाँ पे अभी नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीमीटर उतनी रेंज कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे
हम अगर देखेंगे सही से शायद बता दो, नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे मल्टीपल चेक करेंगे तो जो है बताया कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो इसकी एक रेंज ये नहीं बता पाएगा। ये एसी वाला जो HVAC वाला यूज़ करते हैं ये दूसरा बताएंगे। तो ये कॉइल का होगा, यहाँ पे हम सभी में सप्लाई दे देंगे। जैसे मैंने देखा है कि मैंने जो ये बना के रखा हुआ सेटअप, एक पे मैंने क्या किया, सप्लाई चारों पे लूप करा दिया। अभी चारों पे सप्लाई में, यानी ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कॉमन पॉइंट ये, अब यहाँ पे ऊपर वाला हमारा जो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ सही से, ये NC पॉइंट है, नीचे वाला NO पॉइंट है। NC पॉइंट सप्लाई ना आने पे निकलेगी और जब ये रिले चालू हो जाए तब यहाँ से NO वाले पॉइंट से निकलेगी। तो ऐसे ये वर्क करेगी, 4 कॉमन पॉइंट, 4 NO 4 NC, कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया कॉइल, NO NC पॉइंट और इसमें कुछ नहीं। ऐसे हमने सारी रीलों को समझ लिया, ठीक है। अब ये सारी रिले, इतनी सारी रिले आप देखोगे कहीं भी आपको इस टाइप की रिले मिल जाएगी तो आप जो कंफ्यूज नहीं हो। बाकी और भी रिले अगर दूसरी टाइप की हैं आपको समझ में आएगा। ये रिले का हमने फंडा समझ लिया और थोड़ा डायग्राम और बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ ली। अब यहाँ हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। और ये देखते मैंने 2 पॉइंट के लिए हुए हैं, कॉइल पे दिए हुए, देख सकते हैं। ये मैंने कॉइल पे दिए हुए, इस पर हम कॉइल देंगे। एक हमने कॉमन सप्लाई इस पर देनी है, ठीक है। ये सप्लाई जो मैंने लिखा है कॉमन सा है, इस पर एक सप्लाई देंगे जो यहाँ से निकलेगी। और यहाँ पे हमने 2 लाइट लिए, यहाँ पे मैंने लिखा NO, यहाँ पे लिखा NC। तो ये हमने वायर लगाया NO पॉइंट पे, देख सकते हैं। इसके 2 सिरे हैं इस लाइट के। एक हमने जो NO पे लगाया, NO वाले पे लाइट पे लगा दिया, एक हम डायरेक्ट देंगे। हमेशा इसी कनेक्शन होगा, एक जो है NO के जरिए या NC के जरिए सप्लाई दी जाती है और एक जो बची होती है वो डायरेक्ट दी है। मान लीजिए यहाँ पे पैनल में हमारी कोई लाइट होती है फीडबैक के लिए, तो उसके लिए हम ऐसे ही सप्लाई देते, एक NO पे लगाते थे और एक जो है NC दूसरा जो पॉइंट है वो डायरेक्ट दे देते हैं। लाइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या अदरवाइज फीडबैक के लिए जो भी हम चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऐसे हमने दूसरी लाइट किस पे लगाई, देख सकते हैं यहाँ ये वाले हमने NC पॉइंट पे लगाई। जब सप्लाई इस रिले में नहीं आएगी, ठीक है, तब ये जो है ऐसा होगा। तो हम ये इसको क्या किया, एक NO पे लगा दिया, एक NC पे लगा। अब इसको हम दोनों को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें चेक कराना है। और इसको हम एक डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे। तो इसको हम पहले अच्छे से जोड़ लेते हैं, ठीक, हमने जोड़ लिया। आप कंफ्यूज ना, 2 वायर हैं, एक हमने डायरेक्ट देनी है, एक हमने जो है इस पॉइंट पे कर देनी है। तो यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट दे दी सप्लाई हमारी जो पास है। तो हमने क्या करना है, इस कॉइल को भी, कॉइल हमारी 220 वोल्ट की है। अगर इनके यहाँ पे 24 वोल्ट होती है तो हम 24 वोल्ट अलग से देते हैं, लेकिन यहाँ पे 220 सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक हमने डायरेक्ट देनी है। मान लिया ये सप्लाई हमने ये दोनों वायरों को हमने आपस में जोड़ दिया, एक ब्लू एक ये कॉमन वाली जोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको इसमें लगा दिया है, ठीक है। इसमें लगाने बाद अब हमारी एक सप्लाई, देखो समझो, एक हमारी सप्लाई यहाँ से मिल रही है जा करके यहाँ से, और एक हमारी सप्लाई जो है एक डायरेक्ट जो दी है वो मिलेगी, ठीक है। अभी ये हमने देखो एक सप्लाई अभी रिले चालू नहीं, ये वाला पॉइंट हमने कॉइल वाला अलग से रखा है, वह अभी लगाया नहीं, लेकिन ये NC वाली चालू हुई, मतलब रिले चालू नहीं हुई लेकिन फिर भी लाइट चालू हुई। अगर यहाँ पे हम लगाएं, ये ना ऐसे काम करेगी। अच्छा, हमने इसको प्रैक्टिकल समझा कैसे करना है। तो अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ से समझाते हैं वायरिंग डायग्राम से। तो हम इसकी बात कर रहे हैं ये वाली रिले की। यहाँ पे वायरिंग डायग्राम भी आपको दिखाते हैं, आपको कोई चीज़ दिक्कत ना हो। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप देखें टाइम निकाल करके। तो ये चीज़ देखो, ये रिले है। तो मैंने यहाँ पे बनाया कॉइल, ये मैंने इसका एक कॉइल बनाया, ये इसके पॉइंट बनाया, ये NC ये NO। हमने यहाँ पे इस रिले को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब आप यहाँ पे समझे, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे Y1 R और C दिया हुआ है और ये मैंने कॉन्ट्रैक्टर बनाया। ये कॉन्ट्रैक्टर कॉइल भी, ये हो गया कॉइल, 3 पॉइंट हो गए, ये अलग की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सप्लाई यहाँ से C वाली देखो उठ करके क्या हुई, इस डायरेक्ट कॉइल पे गई, यहीं से होकर के ये इस कॉन्ट्रैक्टर को मिल गई, C डायरेक्ट दिया गया, कॉइल को दिया गया। फिर एक R जो है R यहाँ से डायरेक्ट दिया गया हुआ है, क्योंकि ये 24 वोल्ट पे सप्लाई हम जो दिखाया हुआ यहाँ पे लिखा है 24 वोल्ट पे कैरियर पैकेज इसी का एग्जांपल दिया। R हमारा गया एक NO पे डायरेक्ट हो गया,
और दूसरा हमने Y1 उठाया जो कि हमारा रिमोट से आ रहा है, उठ करके इस कॉइल को दे दिया। कॉइल हमारी चालू हो गई तो हमारी रिले जो पे सप्लाई जो आर हमने दिया था यहाँ से, ये आउट होकर के एज ए कॉन्टेक्टर पे चला गया, कॉन्टेक्टर चालू हो गया। अच्छा, ये हमने वाई जो 1 दिया वो डायरेक्ट दिया है। अब ये Y1 क्या करेगी, HP LP में जाएगी, वहाँ से आउट होकर के और फिर हमारे यहाँ पे आएगी। बीच में हम इस वायर में कोई से भी सेफ्टी डाल सकते हैं। पहले इस जो रिमोट में रिले लगी हुई है तब वहीं से ही सप्लाई आ रही है, रिमोट से आ रही सप्लाई। तो रिमोट की रिले बहुत छोटी होती जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर का लोड नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से हमने ये रिले को यूज़ करना होता है। ये हमारी क्या करती है, चालू हो जाती है, इतना लोड नहीं लेती है जो कि हमारे रिमोट की रिले ख़राब नहीं होगी, और इस वजह से ये रिले यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया कैरियर का। अब ट्रेन का जो यूज़ होता है वो क्या होगा, कंडेंसर मोटर की जो सप्लाई होती है उसको चालू कराने के लिए देते हैं। तो ये भी सेम 220 वोल्ट का हमने एग्जांपल ले लिया, 24 वोल्ट का होता तो 24 वोल्ट का भी हो सकता है, लेकिन 220 वोल्ट और 380 वोल्ट इस मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सप्लाई जो मैंने आर दिया हुआ था RC कैरियर में, अब यहाँ पे पॉइंट पे हम 220 या 380 वोल्ट देंगे, लेकिन कॉइल को हम जो है 24 वोल्ट से ही काम ऑपरेट कराएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारी 220 वोल्ट हो गई, तो एक हमें डायरेक्ट जाके कॉमन पे चलेगी मोटर के, दूसरी वाली हमारी इस कॉमन पे गई और यहाँ से NC से उठ करके स्टार्टिंग रनिंग वाले पॉइंट पे चलिए, कैपेसिटर है और ये चालू हो जाएगी। RC हमने यहाँ पे दे दी, RC 24 वोल्ट, एक हमारी C डायरेक्ट, एक हमारी कंट्रोल से आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे मैंने इसको भी समझाया है। ये वाली रिले का जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया ये वाला, ठीक है, तो आप ये वाली रिले से मैंने समझाया हुआ है जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इस रिले से। अब हम यहाँ पे दूसरी रिले का देखते हैं जो कि हमारी रिले है ये वाली। ये LG वगैरह में यूज़ आती है, आउटडोर वगैरह में भी यूज़ होती है, बाकी उसमें यूज़ होती है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, तो आप ये ऐसे देख लें, ठीक है। और ये वाला हमने इसको ड्रॉ किया हुआ, ये सभी में ऐसे मैंने समझाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने समझा करके वायरिंग डायग्राम के इस पर समझाया। फिर मैंने जो अभी समझाया था जो लाइट लगा कर, वो हमने इसके ज़रिए समझाया हुआ था, ठीक है। तो यह हमारा जो है 2 कमांड आ रहा कॉइल पे, जैसे मैंने बताया था। ये साइड में इसका कॉइल था, ये वाला जो 2 ऊपर है इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉइल का है, इस पे आ गया। ये हमने एक डायरेक्ट सप्लाई दे दी N, और यहीं से L हमने एक दे दे लूप करा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लूप कराया हुआ था ये वाला, ठीक है। अब यहीं पे हमने लाइट लगाई, एक NC से एक NO से। जब रिले में सप्लाई आ रही थी तब ये वाली लाइट जल रही थी NO से, और जब लाइट कॉइल को हम ये जो वायर जो लगा दिखा रहे थे वो वाली ये हो गई। तो ये जो है उस समय जो है बंद थी, जब रिले पे सप्लाई आ रही, जब नहीं आ रही तब ये जो है चालू थी। तो ऐसे ये बहुत सारी लाइट के जरिए मैंने समझा। यहाँ पे हमारी कोई लाइट हो सकती है पैनल में फीडबैक के लिए, ट्रिप के लिए, ऑन ऑफ के लिए, तो ये वैसे काम कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, हेल्पफुल लगा और रिले का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।